written communication, electronic communication. After that, what is the impact of using wrong channel of communication in business setting? कि अगर बेटा आप आईटी के लोग हैं, आपको चैनल बड़ा क्लियर होगा. चैनल बेसिकली इट्स ए सोर्स, सॉरी इट्स ए मीडियम, okay, of our message. Okay, the link from sender to receiver is called link, channel or communication path. तो यहाँ पे भी communication channel के same meaning है. देखिए, I am here to communicate with you people with the help of Zoom, which is an application, okay, for a meeting, and this is the electronic channel. Okay, इसके अलावा चैनल्स की और बहुत सारे टाइप्स हैं. मिसाल के तौर पे मेरा मैसेज अभी आपको इलेक्ट्रॉनिकली, आप एक रिसीवर हैं, यू आर द फाइनल एंड ऑफ माय कम्युनिकेशन. ओके, तो मेरा ये जो चैनल है ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल है. हाँ, एक ये भी हो सकता है कि मैं लेक्चर के नोट्स तैयार करूं, उन नोट्स को तैयार कर लेने के बाद प्रिंट आउट लूं और मेल. तो सरफेस मेल एक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल. सरफेस मेल हम किसे कहते हैं? ये जो टीसीएस ओसीएस वाली सर्विसेज है. तो देखें, ये हमने डिसाइड करना होता है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन किस चैनल के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन तक भेजनी है. एट लास्ट द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज लेस इज मोर प्रिंसिपल, कि बात हमें इतनी ज्यादा लेंथी नहीं कर देनी चाहिए. लेंथी बात से क्या होता है कि बात के मीनिंग में एम्बिग्युइटी आ जाती है, बात का जो असल मकसद है वो खत्म हो जाता है. तो इट बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस राइटिंग आर वेरी प्रिसाइज, ओके, दैट आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसाइज. वो इतनी लेंथी नहीं होती कि उसमें यूजलेस चीजें बार बार लिखी जाएं. एक दफा एक्टिव वॉइस में लिख दिया, एक पैसिव वॉइस में. वो वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए नहीं राइटिंग हो रही, बल्कि बात क्लियर करने के लिए. क्लैरिटी होनी चाहिए हमारी बिजनेस राइटिंग में. तो ये कुछ इस चैप्टर में हम बेसिक राइटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए इस चैप्टर में बेटा, वो वन बाय वन स्टडी करेंगे. First of all, communication. What is communication? It's a very, you can say, common term. The exchange of information is called communication. Okay? According to Webster's dictionary, communication is defined as sending, giving, or exchanging information. This can be expressed non-verbally and verbally. कम्युनिकेशन बेटा वर्बली भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन हो सकती है. अभी जो मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ वॉइस, दिस कम्युनिकेशन इज वर्बल. ओके, ओरल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन. एंड इफ आई सेंड यू एन ईमेल and give you assignment on that email, so that communication is non-verbal communication. Communication with the help of written words or symbols, that communication is non-verbal communication. But communication with the help of spoken words, that communication is verbal communication. तो यहाँ पे राइटर कहता है कि communication verbal भी हो सकती है और non-verbal भी हो सकती है. Another popular definition is the importing or interchange of thoughts, opinions, or information by speech, writing, or signs. जी, अगर आप इंटरचेंज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं थॉट्स को, ओपिनियंस को और इंफॉर्मेशन को बाय स्पीच और बाय राइटिंग और बाय साइंस, then that is also called communication. Okay, communication is an activity which is meant to convey meaningful information. तो ये कम्युनिकेशन जो है, बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, ये बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए एक एक्टिविटी का नाम है. ओके, इन बिजनेस कम्युनिकेशन वी शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर बिजनेस. Communication patterns are changing rapidly.
हाँ जी, कम्युनिकेशन के पैटर्न्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं। पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं था, अब वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कम्युनिकेशन में शामिल हो गया। ओके, पहले कम्युनिकेशन पैटर्न में व्हाट्सएप नहीं था, अब व्हाट्सएप पे टेक्स्ट, वॉइस मैसेजेस, ये चीजें भी कम्युनिकेशन का हिस्सा बन गई हैं। तो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ आईटी टूल्स, communication patterns are changing rapidly. This is all about the communication, in which we conclude that the exchange of thoughts, ideas, opinions or information is called communication. हाँ जी, इनके मैसेज के, आइडियाज के, थॉट्स के, ये जो आपस में सेंडिंग और रिसीविंग है, उसका कोई भी मीन हो सकता है। दैट में बी ईमेल, दैट में बी लेटर, दैट में बी मेमो, दैट में बी रिपोर्ट, दैट में बी स्पीच। तो इसका ये जो एक्सचेंज है उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, बेटा कम्युनिकेशन जो है अगर हम नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर हमने मार्केट से कुछ परचेज करना है, तो अगर हम मार्केट में परचेज ऑर्डर नहीं भेजते किसी पर्टिकुलर सप्लायर को, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, अगर हम लेटर नहीं भेजते, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो हमें चीजें आके दे दें। तो बगैर कम्युनिकेशन के बिजनेस फंक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू डील सक्सेसफुली विद पर्सनल एंड बिजनेस एसोसिएट्स। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल जो हैं वो समझ लें कि बैकबोन है किसी भी डीलिंग, बिजनेस डीलिंग की। ओके, बिजनेस कम्युनिकेशन encompasses कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। बिजनेस कम्युनिकेशन में हम कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसके लिए बेसिकली बिजनेस एस्टैब्लिश किया जाता है। कोई भी बिजनेस किसके लिए है? फॉर कस्टमर। ओके, बिजनेस की एक्टिविटी किसके लिए? फॉर कस्टमर। तो कस्टमर की बेटा कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करना, कस्टमर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, कस्टमर की क्यूरीज को आंसर करना, तो ये सारा क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, सप्लायर्स, जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं हमारे, उनके साथ उनको परचेज ऑर्डर बेचना, ओके, जिसे हम शॉर्टली पीओ कहते हैं। उसके बाद उनके साथ कोई एमओयू साइन कर लेना, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपस में एक अलायंस बना लेना। ओके, तो ये सारा कुछ किसे होगा? ये सारा कुछ बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग के थ्रू पॉसिबल होगा। वेंडर्स के साथ कम्युनिकेशन, कोलीग्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, सुपरवाइजर के साथ, सीनियर मैनेजमेंट के साथ। तो देखें, जितनी भी बिजनेस की ये स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस एंटिटीज हैं, उनके साथ जो है वो कम्युनिकेशन अगर नहीं होगी तो कोई भी बिजनेस जो है वो सक्सेसफुली चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकेगा। Good communication may help increase job satisfaction, safety, productivity and profits and decrease grievances and turnover. अगर एक बिजनेस में अच्छी कम्युनिकेशन है तो उससे क्या होगा? एक हेल्दी इन्वायरमेंट एस्टेब्लिश होगा, और जब एक हेल्दी और कंजीनियल इन्वायरमेंट है तो लोग उस बिजनेस में अपना जो है रिमेनिंग जो सर्विसेज है माइट पॉसिबल, यानी कि उस बिजनेस को लीव करने की इंटेंशन छोड़ देंगे, उस बिजनेस की लॉयलिटी में काम करेंगे, जिससे उस बिजनेस में जो टर्नओवर है बेटा वो कम हो जाएगा। टर्नओवर कहते हैं एक, समझ लें कि लोग बिजनेस में हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पे आते हैं, 2-3 साल या 5-6 माह बाद क्या करते हैं? जॉब छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। तो उनके किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाने के पीछे कुछ रीजंस होती हैं, या सैलरी कम है, या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या बड़ा डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट है, लोग ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते, मैनेजर्स जो हैं वो ठीक से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, जिससे जो है हमें हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं होते। तो ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देयर मे बी हाई टर्नओवर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट स्टेबल करती है। सर जी सर, ये टर्नओवर हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के तौर पे ये टर्म इस्तेमाल हाँ होगी जी, या फिर
कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में भी ये टर्म इस्तेमाल हो? नहीं, टर्नओवर बेटा क्या होता है बेसिकली, इसको हम बेसिकली कहते हैं जॉब टर्नओवर। जॉब टर्नओवर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग कितनी देर स्टे करके छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब लोग इससे प्रॉब्लम क्या होते हैं, हमने एड दी, ओके, जॉब एड इज आल्सो अ बिजनेस कम्युनिकेशन। जॉब एड न्यूज़पेपर में थी, लोगों ने अप्लाई किया, हमने एक एक्सपेंसिव एफर्ट की, इंटरव्यू लिए, फिर उनको ट्रेनिंग दी, फिर जब वो जॉब पे आए तो 1 महीना काम करके जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे चले गए। कितना नुकसान हुआ ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन को वंस अगेन वो वैकेंसी दोबारा फिल करनी पड़ेगी। तो हाई टर्नओवर की वजह से बेटा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीछे चली जाती हैं। आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कोशिश करती हैं कि हम जो है विद अ गुड कम्युनिकेशन हम अपने वर्कर्स के साथ एक एफिलिएशन बिल्ड करें। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थैंक यू। The communication process is made up of following components. Communication process में बेटा एक सेंडर होता है जिसने मैसेज सेंड करना है, जो बेसिकली कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है। ओके, कम्युनिकेशन इनिशिएट किस तरफ से होती है? सेंडर की तरफ से। नेक्स्ट, एनकोडिंग। ओके, सेंडर ने जो मैसेज अपने जहन में सोचा हुआ है कि मैंने ये डिलीवर करना है, उस मैसेज को सेंडर जो है कोई फॉर्म देता है। उस मैसेज को सेंडर या तो लेटर की फॉर्म देता है, उस मैसेज को सेंडर या ईमेल की फॉर्म देता है, उस मैसेज को सेंडर या वॉइस मैसेज की फॉर्म देता है, उस मैसेज को सेंडर या क्या करता है, वॉइस कॉल की फॉर्म दे देता है। तो मैसेज को कोई फॉर्म देना, ओके, रिटन लेटर की फॉर्म दे देना अपने मैसेज को, अपने मैसेज को ईमेल की फॉर्म दे देना, अपने मैसेज को मेमो की फॉर्म दे देना, अपने मैसेज को रिपोर्ट की फॉर्म दे देना, क्या कहलाता है? एनकोडिंग। ओके, इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन बेटा बेसिकली वो चैनल है, वो पाथ है जिस पे हमारा मैसेज ट्रेवल होता हुआ किसके पास जाएगा? रिसीवर के पास। उसके बाद है डीकोडिंग। रिसीवर ने मेरा लेटर पकड़ा, मैंने उसको एक लेटर लिखा, ओके, लेटर पकड़ा और उस लेटर को रीड आउट किया। अब उस लेटर को जब रीड करेगा तो रिसीवर के जहन में एक मैसेज बनेगा उस लेटर से। तो रिसीवर जो लेटर की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, रिसीवर जो लेटर की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, लेटर से जो मीनिंग ले रहा है, दैट इज डीकोडिंग, दैट इज डीकोडिंग। और यहां पे एक एंटिटी मिस है, डीकोडिंग और यहां पे रिसीवर। जी, decoding. Next component in the communication process is receiver. Receiver may be one, receiver may be many. Okay, अगर एक ही लेटर हम मल्टीपल लोगों को भेजते हैं तो इसका मतलब है कि रिसीवर एक से ज्यादा है। रिसीवर वन भी हो सकता है, रिसीवर बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। इसके बाद फीडबैक। रिसीवर को बेटा जब हमारा बिजनेस लेटर मिलता है तो रिसीवर क्या भेजता है हमें? फीडबैक। फीडबैक में भी इन राइटिंग भी फीडबैक हो सकता है। अगर ईमेल है तो बहुत सारे लोगों ने ऑटोमेटिकली रिप्लाई लगाया होता है कि योर ईमेल हैज बीन रिसीव्ड, आवर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट विल कॉन्टेक्ट यू इन 24 आवर्स। ओके, तो फीडबैक क्या है? बेसिकली सेंडर को ये कंफर्म कर देना, आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके, तो रिसीवर का जो रिस्पॉन्स है टू द सेंडर दैट इज फीडबैक। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ बेटा समझ आ गई है? आप कहते हैं यस, तो यस इज द फीडबैक। या सर हिलाते हैं, यस इज, तो आपका हाँ में सर हिलाना ये भी एक फीडबैक है, भी एक फीडबैक है। So feedback basically is a message from the receiver to the sender that I have understood. I have understood your message. Okay. So these are the components in the communication process. Here are these components in form of a figure.
सोर्स बेसिकली सेंडर है, मैसेज के सेंडर को हम सोर्स कहते हैं। सोर्स बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है, वो मैसेज को एनकोड करता है, एनकोड कर लेने के बाद मैसेज को किसी चैनल के ऊपर फॉरवर्ड करता है, चैनल से फॉरवर्ड होता हुआ मैसेज रिसीवर के पास आता है, रिसीवर मैसेज को डीकोड करता है और सोर्स को क्या भेजता है, फीडबैक। यहाँ पे बेटा एक वर्ड है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं किसी सिचुएशन को, कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं, किसी सिचुएशन को। बेटा कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहते हैं किसी सिचुएशन को, मिसाल के तौर पे अगर ये जो सिचुएशन है उसका ओवरऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस पे इम्पैक्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप उदास हैं तो मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर करता हूँ और पूछता हूँ समझ आ गई है, तो आप ना सर हिला रहे हैं, गुमसुम खामोश बैठे। तो इसका मतलब है सिचुएशन का हमारे जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट जो है इसको मद्देनजर रखना चाहिए, सिचुएशन को मद्देनजर रखना चाहिए कि हम कौन सी बात किस वक्त पे कर रहे हैं, कौन सी बात हम किस वक्त पे कर रहे हैं। ये चीज़ें लेटर ऑन भी हम पढ़ेंगे, ये चीज़ें, इन चीज़ों का इम्पैक्ट है हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन पे। कलर का इम्पैक्ट है, कुछ कल्चर में जो कलर है रेड वो खतरे की अलामत है, कुछ में ये लव की अलामत है। तो देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द सेम थिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, तो इन चीज़ों का बिजनेस कम्युनिकेशन में मद्देनजर रखना चाहिए जी। सेंडर, द सोर्स कैन बी एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सेंडर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, माइट पॉसिबल। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपका एक रिक्रिएशनल टूर हो, तो पूरी क्लास एक एप्लीकेशन लिख रही है, सो दिस इज द ग्रुप। कम्युनिकेशन का जो इनिशिएट है, जो सोर्स है, वो एक ग्रुप हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने इंडिविजुअली फी कंसेशन की एप्लीकेशन थी, तो कम्युनिकेशन किसने शुरू की, एक इंडिविजुअल ने। पंजाब यूनिवर्सिटी माइट पॉसिबल मिसाल के तौर पे HEC को लिखती है कि हमारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दिए जाएं, तो ये लेटर किसने लिखा, एक ऑर्गेनाइजेशन ने। तो कम्युनिकेशन का बेटा जो इनिशिएट करना है वो एक फर्द भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, या कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन भी कम्युनिकेशन का सेंडर हो सकती है। The source is initially responsible for the success of the message. यहाँ पे ये बात बड़ी गौरतलब है। This source is initially responsible for the success of the message. मैसेज की जो कामयाबी है उसका बहुत ज्यादा दारोमदार बेटा आपकी राइटिंग पे है। अगर आपने एक अच्छा लेटर लिखा, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। और अगर लेटर में 100 तरह की गलतियां हैं, जो आपको मालूम है कि मैं लेटर माइट पॉसिबल एक फीमेल प्रेसिडेंट को लिखने जा रहे हैं हम, तो आप ही यूज करेंगे, तो वो तो वैसे चिढ़ जाएगी, ओके, कि इसे पता ही नहीं है कि फीमेल के लिए ही जो है एज प्रोनाउन यूज होता है, तो इसने ही किया हुआ है। तो माइट पॉसिबल कुछ लफ्ज आपने गलत लिख दिए, ओके, तो इससे बेटा ओवरऑल हमारी जो लेटर के जो रिजल्ट्स हैं वो वैसे अचीव नहीं होंगे। या मेमो या हमारी जो प्रेजेंटेशन है, that must be free from spelling and grammar mistakes, okay, because the success of the communication so much dependent on the message of the sender. Okay, next, all communication begins with the sender. Sender basically communication start करता है. For example,
a customer writing a letter to the branch manager requesting a checkbook. Here the sender is customer, okay, or a bank generating an automated system generated letter to the customer with the information regarding credit card transactions. तो बैंक जो है, अगर बैंक कस्टमर को कोई लेटर भेजता है तो बैंक इज द सेंडर एंड कस्टमर इज द रिसीवर। और अगर कस्टमर एक एप्लीकेशन देता है फॉर द इशुएंस ऑफ द चेक बुक, देन कस्टमर इज सेंडर एंड द बैंक इज द receiver. Encoding. This is the process of transferring the information one wants to communicate in a form that can be sent and correctly decoded at the other end to the receiver. When encoding a message, the sender begins to decide what needs to be transmitted. This decision by the sender is based on, देखें, अब देखें एक मैसेज है वो भेजना है, तो क्या उसको ईमेल करना चाहिए या लेटर राइट करना चाहिए या टेलीफोन पे दे देना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फर्ज करें हमें फौरी फीडबैक चाहिए, तो आपको पता है लेटर का रिस्पांस स्लो होता है, तो हमें वॉइस कॉल कर लेनी चाहिए। ओके, अगर हमें फौरी रिस्पांस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉइस कॉल मैसेज जो है या फोन कर लेना जो है वो बेहतर रहेगा। और अगर हमें रिस्पांस जो है वो विद इन वीक चाहिए तो हम उस लेटर में भी लिख सकते हैं कि प्लीज गिव योर रिस्पांस टिल दिस डेट, ओके, लास्ट डेट इज दिस टू रिप्लाई फॉर दिस लेटर। तो हमारा ये एनकोडिंग का जो समझ लें प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ आवर मैसेज। Sender's purpose of communication: providing information, responding to query, serving vendor, introducing a product or person. देखिए मिसाल के तौर पे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो दैट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ लेटर। किसी क्यूरी को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसी ने कोई मिसाल के तौर पे वेब पे एक क्वेश्चन कर लिया, ओके, तो उस क्वेश्चन को हम वॉइस की बजाय उसका रिप्लाई भी उसी फॉर्मेट में हमें देना चाहिए जिस फॉर्मेट में हमें किसी ने क्वेश्चन किया है। मिसाल के तौर पे किसी ने क्वेश्चन किया है इंग्लिश में, तो आप उसको रिप्लाई कर दें उर्दू में, माइट पॉसिबल उसको उर्दू आती ना हो। तो ये ज़रूरी है कि आपके जहन में जो मैसेज आए आप अपने टारगेट ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए उसको रिस्पॉन्ड करें। तो एनकोडिंग क्या है? एनकोडिंग जो आपके जहन में है उस मैसेज को किसी लेटर में कन्वर्ट करना, उस मैसेज को किसी ईमेल में, उस मैसेज को वॉइस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग। चैनल, ये हमारी ऑलरेडी भी बात हुई है कि चैनल बेसिकली वो मीडियम है कि जिसके थ्रू हमारा मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा। There are three types of basically channel. वर्बल फॉर्म्स हैं, मिसाल के तौर पर टेलीफोन के जरिए मैसेज भेज सकते हैं, इन पर्सन मीटिंग्स के जरिए मैसेज दे सकते हैं, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर सकते हैं टू सेंड आवर मैसेज टू द डेस्टिनेशन और टू द रिसीवर। रिटर्न फॉर्म्स अडॉप्ट कर सकते हैं, रिटर्न फॉर्म्स और आल्सो वेरियस चैनल, मेमो है, लेटर है, ईमेल है, रिपोर्ट है, चैट्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं। दिस इज आल्सो अ चैनल to send our message from source to destination. Visual forms use कर सकते हैं, pictures, photos, animations, posters, bulletin boards. These are the visual forms of channel. There are three types of channel. Verbal form है channel की, written form है, visual form है। कुछ केसेस में more than one channel may be used for the same message. मिसाल के तौर पे आपने एक फॉर्म फिल किया, उस फॉर्म की रिसीविंग आपको ईमेल पे भी हम भेज देते हैं और एसएमएस के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, यू कैन गिव फीडबैक ऑन मोर देन वन चैनल्स, ओके। वॉइस मैसेज भी आ सकता है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड, ओके। तो चैनल्स जो हैं मुख्तलिफ अडॉप्ट किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज, एक से ज्यादा चैनल भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं। डिकोडिंग, डिकोडिंग कौन करता है? बेसिकली रिसीवर करता है। वंस द मैसेज इज रिसीव्ड, द रिसीवर इंटरप्रेट्स, इंटरप्रेट कहते हैं मीनिंग लेना,
द मैसेज इन ऑर्डर टू असाइन ए मीनिंग टू इट। तो हमने जो मैसेज भेजा है, रिसीवर जब रिसीव करता है तो उससे मीनिंग ड्राइव करता है। उस मीनिंग ड्राइव करने को हम क्या बोलते हैं? डीकोडिंग। Receiver, the receiver is the individual or individuals to whom the message is directed. रिसीवर बेटा वो कंपोनेंट है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में कि जिसको हमने मैसेज डायरेक्ट किया है, जिसको हमने मैसेज सेंड किया है। फीडबैक is the final link in the chain of the communication process. After receiving a message, the receiver responds in some way and signals that response to the sender. The signal may be a spoken comment, जैसे are you able to listen me? आप कहते हैं yes, that is a spoken word. That may be a long sigh, जैसे हम कहते हैं okay, this is also a feedback. A written message हो सकता है, a smile हो सकती है, or some other actions that I have understood your message. So these are the components in the communication process. बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी सिया साहब, नेक्स्ट चले हम। यस सर। जी अभी 4 मिनट्स तक बेटा जब मीटिंग खत्म होगी तो वंस अगेन इसी आईडी से दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन की अपेरेंटली 2 टाइप्स हैं। वन इज इंटरनल कम्युनिकेशन एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल जब हम राइटिंग के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए बेटा हम यूज करते हैं मेमो। ओके, एक्सटर्नल जब इन राइटिंग कम्युनिकेशन करेंगे तो एक्सटर्नल के यूज होता है लेटर। ओके, तो और बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन या तो बेटा हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ द कम्युनिकेशन इज विद in the boundary of the organization, that communication is internal communication. And if we are exchanging information with external bodies, with organizations that are outside from our organization, that communication is external communication. जी अगर हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन है या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है? इंटरनल। क्या कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि बाहर होता है? एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल। जी बेटा, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। ओके, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है। कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। हर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में जो प्रॉफिट जनरेट करती है उसने एफबीआर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, विच इज द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो एफबीआर के साथ कम्युनिकेशन इंटरनल है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है सर। एक्सटर्नल है। एफबीआर इज another organization which is not under our control, which is beyond our control. FBR is an external agency. तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होगी कि ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज आउट एक्सटर्नल एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स all communication within an organization. Okay, अगर स्टूडेंट और टीचर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। अगर टीचर कम्युनिकेट कर रहे हैं HEC के साथ, HEC एक एक्सटर्नल बॉडी है, तो दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन बेटा फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली मीनिंगफुल और प्री डिसाइडेड कम्युनिकेशन होती है कि हमने इतने बजे, या इन फॉर्म ऑफ फॉर्मेट्स होती है, फॉर्मेट की फॉर्म में होती है, प्री डिसाइडेड होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? मिसाल के तौर पे हम ब्रेक टाइम में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे चाय पी रहे हैं तो आपस में बातचीत शुरू कर दी किसी टॉपिक पे, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, बट फॉर्मल कम्युनिकेशन विच इज प्री डिसाइडेड,
इसके बाद इंटरनल कम्युनिकेशन को बेटा हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन। अगर एक सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ओके, मिसाल के तौर पे जो सबऑर्डिनेट है वो लीव की एप्लीकेशन अगर देता है, तो ये कम्युनिकेशन कहां से है? फ्रॉम लोअर रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द अपर एंड। Okay, so this communication is upward communication. Flow of the communication is from lower level to upper level. So the communication is called upward communication. और अगर एक टॉप मैनेजमेंट एक पॉलिसी बनाती है कि हमने जो है कोविड की वजह से हमने टाइमिंग चेंज की है ऑफिस की, आपने ऑफिस अटेंड करना है 9 से 2 बजे तक, अब 9 से 4 नहीं बल्कि 9 से 2 बजे तक, तो ये पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट से लोअर रैंक एम्प्लॉयज की तरफ आ रही है, तो इस कम्युनिकेशन के फ्लो को हम बेटा बोलेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। देन upward and downward communication is also called vertical communication. The next third category of internal communication is horizontal or lateral communication. Horizontal लोअर रैंक से अपर रैंक की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो इस सेंस में इसे बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, देखें ब्रांच मैनेजर से अगर कोई पॉलिसी जो है वो डाउनवर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन शेयर हो रही हैं, तो इसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सेम रैंक के अगर लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब ये हमें क्यों बताया जा रहा है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है? देखिए बेटा, अगर तो हम अपने रैंक के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी बात का स्टाइल, हमारा एक्सेंट, हमारे वर्ड्स मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने स्टूडेंट आपस में बातचीत करते हैं तो आप जरा गौर करें कि आप में इतनी शायनेस, इतनी समझने के वो जो अल्फाज की चॉइस है वो आप सोच समझ के नहीं करते, क्योंकि आप आपस में फ्री हैं। ओके, आपके आपस में एक एफिलिएशन है। बाज़ औक़ात तो आपको मालूम है हमारे पंजाबी कल्चर में एक दोस्त दूसरे दोस्त को किस तरह से बुला लेता है, क्या वैसे ही अल्फाज से वो अपने टीचर को बुला सकते हैं? नो, क्योंकि बेटा अल्फाज का जो चुनाव है वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं वो कौन है। ओके, तो देखें मिसाल के तौर पे अगर
आप सेम रैंक आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो डियर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, डियर सर हाउ आर यू। इसी तरह क्या आप अपने टीचर को डियर सर कह सकते हैं? नो, आप लिखते हैं रिस्पेक्टेड टीचर, I am in a situation I can't understand your voice, please repeat the message again. Okay? तो कहने से मुराद ये है कि हम कम्युनिकेशन जो है हम लेटर क्या अपने से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं तो हमारा लेटर लिखने का स्टाइल क्या होगा, हम लेटर जो है अपने बिलो रैंक को लिख रहे हैं तो स्टाइल क्या होगा, हम अपने लेवल की ऑर्गेनाइजेशन तो स्टाइल क्या होगा। तो ये बेटा ये बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन जो है वो किस लेवल की है। ओके, सेंडर सॉरी हमारा जो रिसीवर है मैसेज का वो कौन है, तो उसकी बेस पे हमारी राइटिंग का जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो ये कम्युनिकेशन की आपने इंटरनल कम्युनिकेशन और इंटरनल कम्युनिकेशन की टाइप्स आपने स्टडी की। नाउ हियर इज द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। बेटा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अगर गलत है तो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज खराब हो जाएगा पब्लिक में। ओके, मिसाल के तौर पे स्कूल में एक आपको घर में बच्चे को एक सर्कुलर भेजा जाता है। ओके, उस सर्कुलर में कुछ कोविड की प्रिकॉशंस बताई गई हैं, तो अगर उनमें स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो आप क्या इमेज लेंगे? ये स्कूल को तो खुद अभी पढ़ाई की जरूरत है, इसकी तो अपने सर्कुलर में अपनी राइटिंग में 100 तरह की गलती है, तो इतने बच्चों को क्या पढ़ाना है? तो बेटा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी समझने एक सेंसिटिव मैटर है। ओके, तो और खास तौर पे राइटिंग को तो आप नेगेट कर ही नहीं सकते कि ये हमने नहीं लिखा हुआ। ओके, तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है ये एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इस पे ऑर्गेनाइजेशन की समझ लें जो रिप्यूट है वो डिपेंड करती है, ऑर्गेनाइजेशन का इमेज, ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी। तो इसीलिए हमने आपको बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग पढ़ानी है। ओके, तो the organization from which an organization communicate in its external environment। ऑर्गेनाइजेशन का बेटा ये क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करती है विद शेयर होल्डर्स, विद वेंडर्स, विद कस्टमर्स, विद मीडिया, विद लॉयर, विद टैक्स डिपार्टमेंट्स, विद इंश्योरेंस कंपनीज। तो दीज आर द एक्सटर्नल एजेंसीज जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करती है टू फुलफिल इट्स बिजनेस फंक्शंस। Next, these are the some barriers we will discuss in the next chapter. Here is your an assignment. You will write or complete an assignment on the topic of 7 C's. 7 C's of effective business writing or effective business communication. Okay, it's your first assignment in this subject, and you will submit this assignment you can say before the lecture on Sunday। ये जो संडे आ रहा है उस तक आप बेटा असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। असाइनमेंट क्या है? लिस्ट एंड एक्सप्लेन द 7 C's ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। ओके, जो हमारा ग्रुप है या जो सीआर के साथ मेरी चलता है मैसेज के साथ व्हाट्सएप पे, उस पे बेटा मैं असाइनमेंट का टॉपिक, असाइनमेंट की ड्यू डेट और असाइनमेंट किस ईमेल एड्रेस पे आपने फॉरवर्ड करनी है, ये तीनों चीजें बेटा शेयर कर देता हूँ। 7 C's पे आपकी असाइनमेंट है बेटा। कोई क्वेश्चन है, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मे ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू अ हेल्दी लाइफ। मेरी तरफ से तो बेटा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश रहें बेटा, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सर। आमीन सर, आपको भी अल्लाह खुश रखे। जी बेटा, ये स्लाइड्स जहां तक कंप्लीट हो चुकी हैं ये मैं आपको सेंड कर देता हूं। मैं खुद ये स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा हूं आपके लिए। तो जैसे जैसे इनमें एडिशन होता जाएगा नेक्स्ट वर्जन में आपको भेज